भाई लोग मैंने मंगवा ली है कनाडा से एक बहुत ही तड़कती भड़कती चीज़ जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी बट इंडिया में मिल नहीं पा रही थी। तो मेरा दोस्त आ रहा था एक कनाडा से, मैंने कहा भैया ज़रा ला दो हमारे लिए, तो वो लेके आ गया है और अपने फाइनली भाई इंडिया में आ चुकी है ये मेरे हाथ में। तो जल्दी से इसकी भाई पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। हालांकि अनबॉक्सिंग जैसा कुछ बचा नहीं है क्योंकि डब्बा उसको वहीं फेंक के आना पड़ा, बैग में थोड़ा डब्बा ज़्यादा जगह घेर रहा था तो इसलिए उसने डब्बा फेंक के खाली इसकी पन्नी में लपेट के ले आया। तो आधी अधूरी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी समझ लो। आओ जल्दी जल्दी करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें मिलता है एक पावर एडाप्टर। अब ये पावर एडाप्टर की पिन आप देख सकते हो, वो इंडिया वाली नहीं है, गोल गोल पतली वाली है जो कनाडा में चलती है क्योंकि बाहर से मंगवाया ना। इसके अलावा साथ में एक टाइप C टू नॉर्मल USB वाली केबल आती है, अच्छी खासी लेंथ है इसकी, आप देख सकते हो। एंड देन एक ये पन्नी है भाई, इस पन्नी में देखोगे तो एक तो मिलेगी आपको छोटी सी HDMI केबल। अब ये छोटी क्यों है उसके पीछे एक रीज़न है, बताऊंगा। एंड साथ में मिलता है एक रिमोट जिसमें G स्टोरी की ब्रांडिंग है। तो ये G स्टोरी करके कंपनी है, उनका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट खैर आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा क्या है, बट अभी अच्छे से दिखाऊंगा। तो जैसे एक टीवी का रिमोट होता है वैसे ही है, पावर बटन है, सोर्स मतलब कि 2-3 HDMI पोर्ट होंगे तो अलग अलग करने का, म्यूट करने का, अप डाउन है, लेफ्ट राइट वॉल्यूम के लिए है, बीच का ओके, फंक्शन 1 P, फंक्शन 2 मेन्यू, एग्जिट और स्केल करने का। इस तरह का रिमोट है, पीछे सेल नहीं दे रखे तो ये भी डालने पड़ेंगे। एंड देन आता है भाई अपना मेन प्रोडक्ट, टन टन। तो अब ये देख के तो आपको लग रहा होगा एक लैपटॉप है क्योंकि यहाँ स्क्रीन है, बट कीबोर्ड कहाँ है? आप कहोगे कीबोर्ड तो मिसिंग है, बट भाई एक्चुअल में ये लैपटॉप नहीं है, ये एक छोटा सा टीवी या फिर आप कह सकते हो छोटा सा मॉनिटर है, वो भी 4K मॉनिटर, जिसमें हम भाई अपनी PS5 को लगा के गेमिंग कर सकते हैं। जी हाँ भाई, ये लैपटॉप की स्क्रीन नहीं, एक PlayStation 5 के लिए पोर्टेबल डिस्प्ले है। मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं पे जा रहे हो तो आप इसको और PS5 को अपनी साथ में लेकर जा सकते हो और मस्त इसमें गेमिंग कर सकते हो। अब कैसे एक PS5 को पूरा एक लैपटॉप में कन्वर्ट करेंगे वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये चलता फिरता एक तरह से लैपटॉप होगा, बट लैपटॉप के जगह इसमें PS5 चलेगी आपकी, मतलब रियल जो PS5 स्लिम है ना वो। डिस्प्ले भाई इसकी काफ़ी बढ़िया लग रही है दिखने में, आप देख सकते हो। और अभी क्वालिटी वाइज भी देखेंगे, 2 स्पीकर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। G स्टोरी की बैजिंग दे रखी है। यहाँ पे कुछ बटन है, मेन्यू का, सोर्स का, एंटर का, वॉल्यूम वगैरह और पावर ऑन ऑफ का, जो ऑब्वियसली आपको रिमोट में भी मिलता है। फ्रंट में आप देखोगे तो आपको 2 हेडफोन जैक मिलते हैं, मतलब 2 अलग अलग ईयरफोन या हेडफोन आप लगा के जो है वो गेमिंग के मजे ले सकते हो। बाकी बैक साइड में देखोगे तो एक वो पावर एडाप्टर लगाने की जगह दे रखी है और 2 HDMI स्लॉट, यानी एक टाइम पे आप एक PS5 को कनेक्ट रख सकते हो और दूसरे HDMI में कुछ और भी कनेक्ट कर सकते हो साथ साथ, जैसे फायर स्टिक वगैरह अगर आपको कुछ मूवी वगैरह देखनी है। बाकी नीचे की तरफ ना आपको यहाँ पे G स्टोरी की ब्रांडिंग मिलेगी और इसका जो मॉडल है वो है GS140PU, यानी कि 14 इंच की स्क्रीन मिलती है इसमें। और जो ये पावर कंजप्शन करती है वो करती है 24 वोट का, मतलब ज़्यादा भाई ऑब्वियसली नहीं करती पावर कंजप्शन। और ये जो नीचे की प्लेट बनी हुई है ना, ये भाई ये पूरी की पूरी सेम बनी हुई है जैसे PS5 स्लिम की जो प्लेट आती है ना, ताकि ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा फिट हो सके। तो ये है मेरे पास भाई PlayStation 5 स्लिम, और इसकी हमें जो है वो एक प्लेट हटानी पड़ेगी ये आगे वाली, ताकि फिर ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा इसमें लग सके। तो लो भाई मैंने दोनों प्लेटें हटा ली है। अच्छा, डिस्क वाली साइड की नहीं हटानी, दूसरी वाली साइड की हटानी है, और अगर आपके पास डिजिटल वाला है तो फिर तो दूसरी साइड ही बचेगी ऑब्वियसली। अब इसको क्या करना है, आपको स्क्रीन वाली जो साइड है ना वो अपनी तरफ रखनी है और जो बटन वाली साइड है वो भी अपनी तरफ रखनी है, और दूसरे मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाना है। तो जैसे नॉर्मली प्लेट की फिटिंग करते हो आप, वैसे ही सेम इसके भी कब्जे फंसा के बस इसको ऐसे टाइट कर देना है। तो ये देखो भाई, टन टन रेडी है अपना PlayStation 5 स्लिम लैपटॉप। जी हाँ भाई, पोर्टेबल PS5 स्लिम हमने बना दिया है, जिसको आप अपने बैग में रख के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे स्क्रीन बंद करी तो हालांकि मोटा काफ़ी बन गया है डिस्क ड्राइव की वजह से, अगर ये डिस्क ड्राइव ना हो तो आप देख सकते हो काफ़ी स्लिम है ये स्क्रीन। तो बिल्कुल लिटरली मतलब 2 इंच या 3 इंच की होएगी, और बाकी जितनी PlayStation 5 का मोटापा है उतना। तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा भारी भी नहीं है, आराम से आप अपने बैग में रख के इसको इधर उधर लेके कहीं पे भी घूम सकते हो। तो चलो इसकी सारे कनेक्शन करते हैं और चालू करके देखते हैं भाई स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है और इनपुट लैग तो नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो देखो, ये छोटी केबल इसलिए दी थी ताकि पीछे के पीछे ही लगनी है ना डायरेक्ट, तो ज़्यादा लंबी केबल देंगे तो ज़्यादा लंबी दिखेगी भी। अब यहाँ से लग के डायरेक्ट ऐसे देखो कितना सा बन गया ये, बस है ना। फिर इसके अलावा भाई इसकी पावर केबल जो कि यहाँ पे लग जाएगी इस तरह से। देन भाई हमारी जो PS5 है उसकी भी पावर केबल, तो ये भी हमने लगा दी है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट हमें 2 प्लग की ज़रूरत है, एक स्क्रीन को पावर करने के लिए और एक PlayStation को। अगर ये साथ में कुछ ऐसा भी एडेप्टर दे देते ना कि एक ही एडेप्टर से PlayStation 5 को भी पावर मिल रही है और इसको भी, स्क्रीन को भी, तो बढ़िया होता। बट कोई नहीं, चलो अभी इसको फिलहाल लगाते हैं। तो लो जी, हमने पावर केबल कनेक्ट कर दी है, पावर ऑन का बटन दबाते हैं। लाइट तो आई नहीं भैया, दबाए रखते हैं एक बार, होपफुली चल जाए भाई। ओह चल गया। तो देखो भाई G स्टोरी की ब्रांडिंग। डिस्प्ले भाई एक्चुअल में काफ़ी मतलब ऐसे ब्राइट सी लगी पहला इंप्रेशन देख के ना,
बट अभी अपना PS5 ऑन नहीं हुआ, तो ये भी ऑन कर लेते हैं। लेट्स गो। तो लो भाई लो, PS5 का लोगो आ चुका है, आप देख सकते हो। मस्त भाई, मतलब देख के ही इतना ऐसे क्रेजी सा लग रहा है कि PlayStation 5 को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ अभी स्क्रीन की मदद से, है ना। गाड़ी में बैठे बस अपना पावर लगाओ और मस्त गेमिंग करो, फ्लाइट में बैठे हो पावर में लगाओ गेमिंग करो। तो लो भाई PlayStation 5 का अपना रिमोट कनेक्ट कर लेते हैं। चलो जी। ओ भाई देखना, तो थोड़ी सी अभी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी HDR वगैरह की, जल्दी जल्दी ये मैं कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई, ये आ गए हम बिल्कुल अपनी PlayStation 5 की होम स्क्रीन पे। सारी हमारी गेम्स जो है वो इसमें है, देख लो भाई। और क्या मस्त है भाई, 4K डिस्प्ले है ना, तो एकदम ऐसे क्रिस्प एंड क्लियर लग रहा है, क्रेजी वाला है ना। तो चलो अभी कुछ गेम में ट्राई करते हैं और साथ साथ आपको इसके थोड़े फीचर बताता हूँ। अच्छा, फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको 14 इंचेस की IPS 4K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिलती है। बट ये जो स्क्रीन है ना, ये 60 हर्ट्ज सपोर्ट करती है, 120 नहीं। अगर आप इसका 2K वाली स्क्रीन लोगे ना, तो भाई उसमें आपको 120 हर्ट्ज मिल जाएगा। बट PlayStation 5 में 120 हर्ट्ज का कोई मतलब इतनी है नहीं फ़ायदा। मतलब आपके पास अगर प्रो है तो फ़ायदा है अभी। स्लिम में तो 60 हर्ट्ज वाली ही स्क्रीन सही रहेगी, इसलिए मैंने रेजोल्यूशन को चूज़ करा 4K ना कि 2K। इसके अलावा जैसे कि बताया, ड्यूल इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और 1 साल की इसमें वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। बट हमें इंडिया में मिलेगी नहीं, क्योंकि इंडिया में ये ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइस की बात करें तो भाई कनाडा में ये मुझे पड़ा अमेजोन से $524 का, कैनेडियन डॉलर, US डॉलर नहीं, जो अराउंड 60 रुपये के आसपास चल रहा है। तो वही आप लगा सकते हो 32,000 रुपीज़ के आसपास की मुझे पड़ी है ये इंडियन करेंसी में। और फिर मेरा दोस्त आ रहा था तो तो फ्री में ही गई है भाई ऑब्वियसली, वरना अगर मैं मंगवाता इंपोर्ट करता तो और पैसा लग जाता। तो चलो भाई इसमें ज़रा 2-3 गेम्स खेल के देखते हैं कि इनपुट लैग तो नहीं है। वैसे तो HDMI के थ्रू कनेक्ट है, इनपुट लैग आना नहीं चाहिए, बट स्टिल थोड़ा इन्जॉय करके देखें। उसके बाद भाई इसको ज़रा ना गाड़ी में लेकर चलेंगे अपनी, और गाड़ी में कनेक्ट करके देखेंगे कि गाड़ी में जो वो सॉकेट आता है ना पावर वाला, वो पावर इसको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर उसमें से पावर इसको मिल गई तो भाई मस्त है। मतलब रोड ट्रिप में जहाँ भी जाऊँगा स्कॉर्पियन को या फिर B6 को लेके इसको साथ रख लूँगा, जब मन किया भाई रास्ते में ही अपना स्क्रीन ऑन करी, गेमिंग शेमिंग, ओ हो क्रेजी सीन। अच्छा, एक प्रॉब्लम है भाई, ये जो डिस्क वाला PS5 स्लिम है ना, ये रखने पे ऐसे सीधा सा ना टिकता नहीं है। तो हमने क्या करा, अभी जुगाड़ करा है। देखो यहाँ रिमोट लगा रखा है, तब ये सीधा हुआ है, वरना रिमोट हटाते ही ऐसे तिरछा हो जाता है भाई। ये तो पता नहीं इसका क्या लफड़ा है। अब वो ये डिस्क हम हटा नहीं सकते, हमारे में तो डिस्क वाली है PS5। बट ट्रैवलिंग के दौरान मैं रेकमेंड करूंगा डिस्क ना निकाल के ही जाओ, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में ले जाओगे तो हल्का भी पड़ेगा, थोड़ा पतला भी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले खेलते हैं भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। तो लो भाई, गॉड ऑफ वॉर तो शुरू हो चुकी है। अभी हमारे पास एट्रियस है फिलहाल। सही है यार, मतलब देखना ऐसे लैग वैग समझ आ नहीं रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल स्मूथ चल रही है 60 हर्ट्ज में। और क्वालिटी एक्चुअल में भाई 4K में मज़ा आता है गेमिंग करने का ना, तगड़े वाला। और स्पीकर भी इसके अच्छे खासे है, वॉल्यूम शायद से फुल है, देखूँ एक बार। ओ भाई 50% पे थी, अभी तो वॉल्यूम देखो 100 पे करूँगा तो हाँ यार और तेज़ हो गई। सही है यार, वॉल्यूम भी अच्छी है इसकी। वैसे तो खैर हर कोई ईयरफोन या हेडफोन लगा के ही खेलेगा, बट स्टिल अगर आपको नहीं लगाना तो इसके भी स्पीकर जो है वो इनफ है मेरे हिसाब से। बाकी इसके भाई सेटिंग में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे कि ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी तो 100 पे है, ब्राइटनेस और कम कर लो। कॉन्ट्रास्ट है, इसके अलावा वॉल्यूम आप सेट कर सकते हो, कलर टेम्परेचर सेट कर लो। फिर देन सेकंड उसमें आपको और डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी, ब्लैक लेवल वगैरह, ये सब भी आप देख सकते हो भाई कितनी चीज़ें हैं देखो। तो ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। और जनरल सेटिंग में इनपुट सोर्स HDMI 2 है। फ्री सिंक को ऑन करे ना करे वैसे इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इस चीज़ में, फिर भी मैंने ऑन कर दिया, स्क्रीन बंद हो गई है देखो। इसके अलावा OD कुछ करके है, ये नहीं पता क्या है। HDR ऑटो पे सेट है, ऑटो पावर सेविंग ऑफ है, लैंग्वेज हो गई, और PSVR भी। अच्छा जी, ये भी ऑन कर लेते हैं भाई फिर तो सब कुछ सेटिंग हमने कर दी है। और गेम की सेटिंग में भी आप जाओगे ग्राफिक्स वगैरह में, तो फेवर जो है वो मैंने क्वालिटी को ही करा हुआ ताकि 4K रेजोल्यूशन का पूरा यूज़ हो सके अच्छे से। चलो हाँ भाई मस्त है यार, डिस्प्ले तो एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया है, मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है देखने में। चल भाई खुल जा गेट, अब कितनी बातचीत मारोगे, सारी बातें यहीं आके मारते हैं भाई दुनिया भर की। अब खुला है देखो, या तो गेट खोल दिया करो फिर बातें मार लिया करो फालतू की। चलो जी, सही है यार, सही है, नो डाउट। स्क्रीन अच्छी है, मज़ेदार है, गेमिंग करने में मज़ा आ रहा है। और 14 इंच की स्क्रीन है, हालांकि टीवी से तो छोटी है, बट ट्रैवलिंग के दौरान भाई आप खुद सोचो, मतलब ये भी मिल जाए आपको रास्ते में, ट्रेन में या गाड़ी में, फ़्लाइट में, तो कितना मज़ा आया ना। गेम खेलने से मतलब है, छोटी बड़ी स्क्रीन क्या देखनी ट्रैवलिंग के दौरान। स्पेशली ट्रेन में जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना भाई, मस्त अपना सॉकेट लगे होते हैं ट्रेन में, वहाँ पे कनेक्ट करो इसको और आराम से रास्ते पर बैठ के PlayStation 5 के मज़े लो। अबे
ये अपने पापा जैसा समझ रहा है खुद को, है बेटे वो क्रेटोस है, तू अभी चोमूस है, छोटू बच्चा। चलो जी। अच्छा ये कैसे खोलेगा इतना पिद्दू सा बंदा। तो मैं भाई सही में बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रैवलिंग के दौरान इस स्क्रीन को यूज़ करने के लिए ना। चलो अब चलते हैं नीचे फटाफट से, अपनी गाड़ी में इसको चालू करके देखते हैं। गाड़ी में अगर जुगाड़ बन गया ना इसके चलाने का तो भाई क्रेजी मज़े आ जाएंगे रास्ते में खेलने के। तो भाई मेरे पास ना अभी दो गाड़ियाँ है, एक है महिंद्रा की BE6 जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, और दूसरी है मेरी महिंद्रा की ही स्कॉर्पियो एन जो एक डीजल कार है जिसको मैं लॉन्ग ट्रिप्स के लिए यूज़ करता हूँ। हालांकि अब मैं BE6 को भी ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स पे ले जाना शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए अभी मैं बैठ गया हूँ अपनी महिंद्रा BE6 में, क्योंकि भाई दोनों ही गाड़ियों में ना हमें वो सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट मिलता है। स्कॉर्पियो एन में भी पीछे डिक्की में और इस गाड़ी में भी डिक्की में। तो ना एक एक्सटेंशन आता है, मैं उसकी फोटो यहाँ पे वीडियो लगा के दे रहा हूँ आपको। तो वो एक्सटेंशन क्या करता है, जो सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट होता है ना उसमें कनेक्ट होता है और आपको 2 या 3 सॉकेट दे देता है नॉर्मल घरों की तरह। तो उसमें आप अपने कोई भी डिवाइसेस चला सकते हो। तो वैसे ही कुछ हमने डिवाइस कनेक्ट कर दिया अपनी गाड़ी में और उससे ही पावर दे दी है अपनी स्क्रीन को भी और साथ में नीचे PlayStation 5 को भी। तो आप देख सकते हो भाई अपनी PlayStation जो है वो चालू हो चुकी है। मस्त गाड़ी में बैठ के मैं गेमिंग के मजे ले सकता हूँ। सबसे पहली गेम GTA 5 खेलते हैं चलो। तो ये चीज़ ना भाई उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जिनके पास सिर्फ एक PlayStation 5 होता था, क्योंकि देखो जिनके पास लैपटॉप है वो तो क्या करते हैं कि ट्रैवलिंग में गेमिंग करने के लिए लैपटॉप का यूज़ करते हैं और घर पे रह के अपना PS5। लेकिन जिनके पास खाली PS5 है ना, अब वो इस डिस्प्ले की मदद से अपना ट्रैवलिंग के दौरान PS5 को ही लैपटॉप में चेंज करके गेमिंग के मज़े कर सकते हैं। तो ये देखो भाई लिटरली गाड़ी में बैठ के अपनी GTA 5 के मज़े ले रहा हूँ और 26 मई 2026 के बाद से GTA 6 के मज़े लूँगा। तो अपने पास 1 साल है GTA 5 मस्त खेलने के लिए, फिर तो GTA 6 आने के बाद GTA 5 की आदत छूट ही जाएगी पूरी, क्योंकि भाई अपग्रेडेड ग्राफिक्स, अपग्रेडेड चीज़ें, जैसे कि आज हम सैन एंड्रियास वाइस सिटी इतना नहीं खेलते जितना हम GTA 5 में लगे रहते हैं ना। तो मज़े आ रहे हैं भाई, क्रेजी यार। मतलब रास्ते में गाड़ी चार्जिंग पे लगाई और अपना 1-1.5 घंटा आराम से गेमिंग करी, या अगर आप कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हो गाड़ी में तो आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स भी चल जाता है PlayStation 5 में, यूट्यूब देख सकते हो। तो गेमिंग तो कर ही सकते हो, साथ में एंटरटेनमेंट भी भाई ओए होए। तो जैसे मैंने बताया था बिल्कुल भी इनपुट लैग नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे रियल टाइम में जैसे ऐसे मैं बटन दबा रहा हूँ वैसे ही गाड़ी भी एक्ट कर रही है गाड़ी में वहाँ पे गेम में। तो मज़े आ रहे, उड़ा दूँ इसको, है तेरी ये ले मज़ा है भाई। ये स्टार्टिंग के मिशन खेलने का ना अलग ही उस टाइम पे मज़ा आता था जब नई नई आई थी ना GTA 5। अब तो मैं इतनी बार ये गेम खेल चुका हूँ, मतलब पूरी भी कर चुका हूँ कि आदत सी हो गई है। बट शुरू में भाई खेलने में लगता था ओ भाई साहब क्या बना दिया रॉकस्टार ने, क्रेजी चीज़। चलो बेटे चलो हटो यार, गाने बंद करो पहले, कॉपीराइट आ जाता है वरना। लेट्स गो भाई। तो मज़े बहुत आ रहे हैं। अब ये तो देखो गाड़ी की बात हो गई। अब अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो वहाँ पे भी जनरली आपको सॉकेट मिल जाते हैं। 5-6 घंटे की या 10 घंटे की फ़्लाइट है तो आप उसमें भी इसको लगा के आराम से गेमिंग कर सकते हो। या फिर आप ट्रेन में जा रहे हो वहाँ भी सॉकेट मिल जाएंगे, उसमें भी आप गेमिंग कर सकते हो। किसी बड़ी बस में या टेम्पू ट्रैवलर में लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, 12-13 घंटे की जर्नी है, वहाँ पे भी आपको जनरली सॉकेट मिल जाते हैं। तो मज़ेदार है भाई ये चीज़। मतलब PlayStation 5 को मस्त आपने लैपटॉप में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जिन गेम्स को इंटरनेट की ज़रूरत होती है ना उसमें थोड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि चलती ट्रेन में चलती गाड़ी में इंटरनेट स्टेबल नहीं होता। मतलब अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहे हो, बट अगर आप किसी जगह पे खड़े होकर कर रहे हो जहाँ पे वाईफाई मिल जाए आपको चार्जिंग स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे, या आपके मोबाइल का नेट जो है वो स्टेबल है, तो आप फिर बड़ी बड़ी ऐसी अपडेट फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हो फोर्टनाइट जैसी, PUBG जैसी, वो भी आप इसमें कर पाओगे। तो अभी मैंने क्रिकेट 24 की अपडेट फाइल लगा रखी है अपने मोबाइल के इंटरनेट को इसमें कनेक्ट करके, मतलब हॉटस्पॉट के थ्रू। और देखो हालांकि दिखा रहा है 32 मिनट डाउनलोड होने में, बट ये एक बार हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्रिकेट खेल सकते हैं। अब वैसे जनरली मैं टाइम पास के लिए क्रिकेट खेलता हूँ या फिर WWE खेल लेता हूँ कभी कभी, और कोई 2-3 दोस्त हैं तो भाई 2-3 कंट्रोलर लेकर जाना, पीछे बैठ के फीफा भी खेल सकते हो आप मल्टीप्लेयर में। और घर पे जब होता हूँ बड़ी स्क्रीन में तब मैं मिशन वाली गेम्स खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, स्पाइडरमैन हो गई, गॉड ऑफ वॉर हो गई। पर रास्ते में छोटी स्क्रीन में वो स्टोरी वाली गेम्स खेलने का मज़ा नहीं है। ये है टाइम पास के लिए अपना आराम से हम जो है क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, और ज़्यादा लोग हो तो फीफा खेल सकते हो बैठ के। सोचो आप कैंपिंग करने जा रहे हो कहीं पे, गाड़ी में कनेक्ट करिए अपनी ये और मस्त 2-3 दोस्त मिलके फीफा खेल रहे हो किसी पहाड़ी पे, तो ओए होए क्रेजी लेवल के मज़े आ जाएंगे। तो ये देखो भाई WWE लगा लिया मैंने, हालांकि ये पिछली वाली है, अभी न्यू वाली इंस्टॉल नहीं थी इसमें। बट भाई देखना क्वालिटी तो है स्क्रीन की मज़ेदार, अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, और आप स्क्रीन की क्वालिटी भी देख सकते हो। हालांकि है भाई 60 हर्ट्ज़ की, बट 4K में क्या मज़े आ रहे हैं गेमिंग करने के। और 4K ना इतनी छोटी स्क्रीन होने की वजह से
और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आप जितनी बड़ी स्क्रीन लोगे ना, भले ही 4K हो वो, पर उसमें क्वालिटी फिर फटने से लग जाती है। लेकिन छोटी स्क्रीन के यही मज़े है भाई, 4K रेजोल्यूशन में क्या क्रेजी वाले सीन हो रहे हैं हुए। हाँ बेटे रोमन रेंज, तेरे को तो जॉन सीना हूँ मैं बेटे। ये ले पिन कर दूँ क्या? हारेगा तो नहीं अभी खैर। 1 देना ही पड़ेगा इसको, 1-2 स्मैक मैक। कहाँ भग गया है बे, आजा। रेफरी पछाड़ दूँ क्या? अरे लड़की है रेफरी भाई, वो पेल दिया लड़की को। नहीं भाई पेलने नहीं देती, देख रहे हो, बचा लिया उसने खुद को। ऐसे ही उसमें होता था, रेफरी भी रिवर्सल मार देता था तगड़े तगड़े। इस गेम में भी ऐसी है, आप रेफरी को नहीं मार सकते भाई। अबे यार इंस्टेंट रिकवरी, रिवर्सल बिल्कुल टाइम पे दबाना पड़ता है। अबे तेरी मत ले जा कोने पे, हट, बच गया यार, हट। देगा रिवर्सल ऐसे कहते हैं भाई, आजा बेटे। ले ये ले, आज बनाऊंगा रोमन रेंज का तेल का ऑमलेट। ये ले अबे खड़ा ही हो जा रहा है, थोड़ा तो रेस्ट कर ले। शर्म नाम की चीज़ नहीं है लड़के में भाई। सही में यार ग्राफिक्स गेम्स के आजकल मतलब नेक्स्ट लेवल हो गए हैं। मैं तो मतलब 90s का वो हूँ, मैं तो मारियो आइसलैंडर खेलता था बचपन में। उनके और इसके ग्राफिक्स में आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कॉन्ट्रा देख लो या GTA की अपग्रेडेशन देख लो। भाग क्यों नहीं गया यार अपना ये जॉन सीना? ओ खून भी निकाल दिया, इतनी जल्दी खून आ गया रोमन रेंज के। बड़ा कमज़ोर निकला भाई तू तो, हट तेरी। चल 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 कम बैक। अरे यार हट तेरी। इंस्टेंट रिकवरी, खड़ा हो जा भाई साहब। रोमन रेंज के खून जल्दी निकल गया। हाँ ऐसे कैसे बेटे, हम हैं जॉन सीना। ले सही में भाई है तो मज़ेदार। देखो रास्ते में ऐसे ट्रैवल करते करते, अगर मान लो कोई गाड़ी चला रहे हो और आप पीछे बैठ के बस मज़े करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं तो हालांकि गाड़ी खुद चलाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की दिक्कत है। तो मैं तो जब खेलूँगा, जब गाड़ी को कहीं पे चार्ज पे लगा रखा है मैंने, या फिर कहीं पे अपना कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हैं गाड़ी में, तो मज़े ले लिए। वरना ट्रेन व्रेन के लिए तो है ही तगड़ी चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया टाइम पास हो जाएगा जो लंबी ट्रेन जर्नीज़ होती है ना उनमें। तो ये देखो PlayStation 5 में भी ना ऐप्स होती है सारी, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, एप्पल TV हो गया, इसके अलावा भी म्यूज़िक वगैरह। तो आप ये सब कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। स्क्रीन पे बैठ के मूवी देखनी हो कोई आराम से, हो चलते चलते क्रेजी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप इस स्क्रीन को और इस PlayStation 5 को पावर जो है वो गाड़ी से ही दे रहे हो। तो गाड़ी अगर डीजल या पेट्रोल है तो हमेशा गाड़ी चालू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने इंजन ऑफ कर दिया और फिर उसके बाद जो इंटरनल बैटरी है वो कंज्यूम हो रही है। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें इतनी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये वैसे भी भाई पूरी बैटरी मोटर से ही बनी हुई है। तो इसमें से अगर हम इतनी बिजली ले भी रहे हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो डीजल पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा सा सावधान रहना। बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया चीज़ है। थोड़ी सी महंगी है, मैं मानता हूँ 30-35 हज़ार की। अगर ये थोड़ी 15-20 हज़ार की रेंज में होती तो ज़्यादा प्रेफर करता मैं, पर ठीक है हमने तो ले लिया, अब आपकी चॉइस है। तो भाई लोग ये थी जी स्टोरी की तरफ से आने वाली 14 इंचज़ की एक पोर्टेबल डिस्प्ले हमारे PlayStation 5 के लिए। कैसे लगा आपको ये डिवाइस मुझे कमेंट्स में बताना। और इंडिया में भी ये सब चीज़ें भाई जल्दी आने लग जाए, उसका थोड़ा सा प्रे करा करो हैं, ताकि हमें भी सस्ते में चीज़ें मिले, बाहर से ना मंगवानी पड़े हमें। बाकी चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।